नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूँ वो बड़ा ही दमदार चैप्टर है। यूँ कहें अपन इसको कि साइंस में अति महत्वपूर्ण से अति महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक उपकरण ऐसा कोई सी एग्जाम नहीं है जिसमें वैज्ञानिक उपकरण को लेकर क्वेश्चन नहीं आता। ये केवल एसएससी, रेलवे, पीएससी, पटवारी सभी एग्जाम में आता है। तो आपका सक्सेस पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत की है। बिल्कुल आपको आज जो वैज्ञानिक उपकरण पढ़ाऊंगा ताउम्र जीवन भर आपको याद रहने वाली है, इसकी गारंटी देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल आप चाहे तो इसको 2 मिनट देखो, आपको लगेगा कि बिल्कुल आज की क्लासेस बहुत दमदार होने वाली है। तो जो वैज्ञानिक उपकरण है वो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। अब हम लेकर चलते करते शुरू। आइए, सबसे पहले अपन लेते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर वह उपकरण है, देखो ऐसा कहा गया है कि मैंने पढ़ा, मैं भूल गया, मैंने सुना, कुछ याद रहा, मैंने देखा और मैं सीख गया। फाइनली इसीलिए मैं आपको इसी सीरीज में इक्विपमेंट सामने लेके आया हूं। आपको लगेगा कि देखेंगे तो आप उसको याद भी हो जाएगा। सबसे पहला उपकरण है अपना पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है ये उपकरण किसके लिए प्रयोग होता है? जो पायरोमीटर होता है उच्च ताप के लिए। तापमान के लिए तो थर्मामीटर होता है, उसमें कोई दो मत, लेकिन जब पूछे उच्च ताप, हाई क्वालिटी उच्च ताप नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उच्च ताप नापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर। अभी आपने कोविड के दौरान देखा होगा, कोविड के दौरान ये उपकरण देखा होगा, जो लगा के दूर से मालूम चल जाता था कि इसका गर्म शरीर है, बुखार है या नहीं है। तो ये एक प्रकार का पायरोमीटर का छोटा रूप है। ये अपन देखते हैं पायरोमीटर। अब अगला उपकरण है पायरोमीटर। याद रहेगा आपको हमेशा के लिए, आपने देख भी लिया पायरोमीटर क्या होता है। जो केवल रटना एक अलग चीज है कि पायरोमीटर पायरोमीटर, लेकिन अब आपने देख लिया तो इसको आप 100% चीज को हमेशा याद रखें। अगला होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर इस उपकरण से आप सभी परिचित हैं। ये रक्तचाप या यूं कहें ब्लड प्रेशर नापने के लिए प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। डॉक्टर द्वारा देख के यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ लगाने के बाद इसमें हवा भरी जाती है, तो सीधी सी बात है बीपी नापने के लिए मेजरमेंट प्रयोग होता है। ये होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है। अब अगला उपकरण देखते हैं। अगला होता है स्टेथोस्कोप। ये उपकरण सबने देखा है, इसका केवल और केवल हमको नाम कहने में नहीं आता है, इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के गले में अक्सर देखा होगा। हृदय की धड़कन मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो इसी में आगे एनीमोमीटर अगला एक उपकरण है। यह है एनीमोमीटर, वायु की गति नापने के लिए। ये यहाँ पर विंड चलता है, हवा इधर घूमता है और यहाँ पर लगा रहता है इसमें मीटर, तो ये रहेगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग होता है वायु की गति। ये प्रश्न में आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न की ही सीरीज है, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है। बिल्कुल इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, तो आप इसको याद रखिएगा एनीमोमीटर। अभी एसआई के एग्जाम में आया हुआ था कि ये एनीमोमीटर किस काम में आता है। तो एनीमोमीटर वायु की गति, विकल्प दिए थे कि वायु की गति नापने के लिए, और अलग दिए थे उच्च ताप मापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए। तो हमको याद होना चाहिए कि वायु की गति नापने के लिए। अब आपने देख लिया तो ये चीज आपको याद रहेगी। अब एनीमोमीटर के बाद में अगला उपकरण है सिस्मोग्राफ, जो बहुत अच्छे से जानते हैं आप सभी। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग होता है। देखो आज अभी तक आपने पढ़ा है, लेकिन जो सिस्मोग्राफ है ये आपको थोड़ा सा अगर डिटेल बताए। ये जो घूमने वाला पहिया है, इसमें जब इसमें अर्थक्वेक होता है तो ये घूमता है और इसके ऊपर इस स्याही से इसके ऊपर यहाँ पर ये चलता है। ये घूमता है और इसके ऊपर ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये भूकंप नापने का यंत्र है जिसको कहते हैं अपन सिस्मोग्राफ। आइए नेक्स्ट उपकरण देख लेते हैं। ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या काम है? वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, हवा का प्रेशर नापना है तो उसके लिए प्रयोग होता है। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए होता है बैरोमीटर। ये बैरोमीटर का सूचकांक पाठ्यक्रम इसमें अपन देखते हैं। अगला है दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए। आप लोग डेयरी वगैरह पे जब दूध डेयरी वगैरह पे जहाँ भी गए होंगे तो आपने इस प्रकार का उपकरण डिग्री नापने के लिए होता है, तो सीधी सी भाषा इसको बोलते हैं, दूध की शुद्धता नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला है लैक्टोमीटर। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अलग अलग उपकरण किसी भी एग्जाम में कौन सा, ये जो मैंने बताया ये सारे महत्वपूर्ण ही है, इसमें से आपको महत्वपूर्ण ढूंढने की जरूरत नहीं। भैया दो महत्वपूर्ण चीजें, हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। अब ये है हाइड्रोमीटर, ये द्रव की अपेक्षिता मापने वाला यंत्र है। द्रव की अपेक्षिता, लिक्विड जल है ना, तो द्रव की अपेक्षिता है हाइड्रोमीटर। देखो इसमें क्या है, दो चीजें हैं, हाइड्रो और एक होता है हाइग्रो, दो चीजें हैं। तो हाइड्रोमीटर आता है तो वो आता है द्रव की अपेक्षिता, और अगर इसकी जगह पर होगा कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है तो वातावरण की नमी या आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला उपकरण क्या है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण उपकरण की ही सीरीज है, आपको याद करना है। अगर एक आप कॉम्पिटिटर है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जितने उपकरण बता रहा हूं आपको सब उपकरण के मौखिक याद होना चाहिए। चलो, हाइग्रोमीटर के बाद अगला जो है ये होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वातावरण की आर्द्रता या वातावरण की नमी मापने के लिए होता है, ये होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, इनके जो पाठ्यक्रम के ये एक ही रहते हैं, हाइड्रो हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पेरिस्कोप, अति महत्वपूर्ण। ये परीक्षा में अभी पीएससी में लास्ट टाइम आया हुआ था, एसएससी में भी एग्जाम आया हुआ था कि पेरिस्कोप क्या नापने वाला यंत्र है। समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की सतह के ऊपर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, या यूं पूछ सकते हैं कि उच्च ताप मापने के लिए, या यूं पूछते हैं कि वायु की गति मापने के लिए। विभिन्न प्रकार से कैसे भी प्रश्न को घुमा सकते हैं। तो समुद्र की सतह पर देखने के लिए, देखो आपको मैं थोड़ा बताता हूँ व्यवस्थित। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें है जल में, तो ये मान के चलो पानी है, पानी के भीतर कोई इंसान है, अगर उसको पानी से ऊपर देखना है तो इसको ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आने के लिए, बार बार ऊपर आने के लिए ऐसा ना करना पड़े, ये पेरिस्कोप लगा रहा, इसमें लगा है मिरर, यहाँ पर कांच लगा हुआ मिरर, यहाँ पे लगा है, यहाँ लगा है। तो इस प्रकार की बनावट ऐसी है कि व्यक्ति पानी में रहते हुए भी समुद्र की सतह पे आसपास चारों तरफ देख सकता है। तो ये है समुद्र की सतह नापने, समुद्र की सतह पर देखने के लिए होता है पेरिस्कोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है और आता है। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छे समझ में आया हो पेरिस्कोप। मैंने आज जो सीरीज ली है उसमें यही चीज बताई है कि जो व्यक्ति एक बार आंखों से देख लेता है उस उपकरण का नाम नहीं भूलता। यही है कि मैंने पढ़ा, मैं भूल गया, देखा, सुना, कुछ याद रहा और मैंने देख लिया तो वो सीख गए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फेदोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेदोमीटर में ये भी कई बार रिपीट हुआ, क्या पूछा है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए यहाँ पर है, ये इसको अपन बताते हैं फेदोमीटर। समुद्र की यहाँ पर से कितना गहरा है या नीचे जो मलबा है इसका सोनार के द्वारा ये भी देख सकते हैं। तो ये गहराई को पता लगाने के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण का नाम है फेदोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना पड़ेगा, फेदोमीटर। फेदोमीटर, इसको रटो, समझो, देखो, कोशिश पूरी पूरी कर रहा हूं कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। पॉलीग्राफ, आपने देखा होगा कि झूठ पकड़ने वाली मशीन आ गई, तो उसको अपन साइंटिफिक भाषा में कहेंगे पॉलीग्राफ। ठीक है, क्या कहेंगे, पॉलीग्राफ। क्या होता है इसमें, थोड़ा सा समझते हैं अपन कि किसी व्यक्ति को किसी सीट पर, चेयर पे लगा बिठा दिया जाता है और उसके ऊपर इस प्रकार से उसको वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, इधर 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 सब दो। अब इसका जो कनेक्शन है ये सिस्टम पे लगा दिया जाता है। अगर कभी कोई व्यक्ति किसी प्रकार से, वो एक्चुअल में झूठ क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो जो उसका ब्लड प्रेशर है, उसका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ी देर के लिए गड़बड़ होता है, तो वो मशीन पढ़ लेती है। बस यही बात है, किसी का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति को अगर कितने भी पूछो और किसी चीज का झूठ बोला तो वो थोड़ा सा संकोच करेगा, थोड़ी देर बाद फिर गएगा, तो वो जो
बायोकेमिकल प्रोसेस उसको ये रिकॉग्नाइजेशन कर लेता है, इसलिए झूठ बोलने की पकड़। अगर कोई बेधड़क बगैर सोचे बोल देगा झूठ तो ये मशीन नहीं पकड़ पाएगी, ठीक है। तो पॉलीग्राफ जो है, पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन को कहते हैं। ये साइंटिफिक ये भी आता है। उसके बाद में आगे अब कुछ ही उपकरण बचे हैं तो उनको देख लेते हैं अपन। रडार। रडार जो है ये किसी भी वस्तु की स्थिति का पता करने के लिए प्रयोग होता है। रडार कितनी दूर है, कौन सी वस्तु है, कहाँ है, वस्तु की स्थिति पता करने के लिए रडार का प्रयोग, वस्तु की स्थिति और दिशा का ज्ञान करने के लिए रडार का प्रयोग होता है। एरोप्लेन है उनमें भी वस्तु की स्थिति, लोकेशन जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रडार, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं। एक होता है सोनी जी द्वारा अलग अलग उपकरण, जो अपने सोना वगैरह रहता है, चांदी सोना है, उसकी शुद्धता मापने के लिए प्रयोग होता है। उसको बोलते हैं कैरेट मीटर। सोने की शुद्धता मापने के लिए क्या नापते हैं? सोने की शुद्धता। देखो जो सोना है 100% रहता है शुद्ध, मतलब 24 कैरेट, ठीक है। ज्यादातर आपने जो गहने वगैरह जितने मार्केट बनते हैं शुद्ध सोने के 24% के नहीं बनते हैं, वो बनते हैं 22 के, 22 कैरेट के बनते हैं। तो उसमें कितनी मिलावट है, 18 कैरेट, 22 कैरेट, इसकी शुद्धता की जांच करता है। ये होता है कैरेट मीटर, शुद्धता की, सोने की शुद्धता जांच करने के लिए होने वाला उपकरण। अब कुछ और बचे हैं, बस अब आप समाप्ति की ओर समझे आप। अब अपन इतना देख लिया है तो पूरा ही कंप्लीट इसको कर देखो। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। आप लाउड स्पीकर में जब बात करते हैं माइक लगा के आगे, तो इसका काम क्या होता है कि ध्वनि तरंगों को, जो आवाजें रहती है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्या है? माइक्रोफोन, ठीक है। ये तो आपको याद ही रह जाएगा। अब वो होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या है भैया? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में, अपन यहां से चल रहे हैं, इसमें सेट कर दो ओडोमीटर, ठीक है। उसमें यहां पर सेट कर दो 00, 1, 2, जो भी किलोमीटर, जितनी दूर जाएंगे किलोमीटर बता देगा, तो उस वाली चीज को बोलते हैं ओडोमीटर। स्पीडोमीटर अलग होता है, वो स्पीड, वाहन की गति नापने के लिए होता है स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर कहां से कहां तक गाड़ी कितनी किलोमीटर गई, उसको कहते हैं अपन ओडोमीटर। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब टेकोमीटर। जो टेकोमीटर है वायुयान की गति मापने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल की गति नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, इसी प्रकार वायुयान की गति मापने के लिए होता है टेकोमीटर। इसमें आरपीएम मेजरमेंट होता है, आरपीएम कितना वो है, तो ये टेकोमीटर में वायुयान की गति मापने के लिए। अब इसको आप बिल्कुल महत्वपूर्ण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझे, कई बार एग्जाम में आया है, टेकोमीटर किस का मेजरमेंट किसके द्वारा करता है? तो टेकोमीटर वायुयान की गति मापने के लिए प्रयोग में आने वाला यंत्र है या वैज्ञानिक उपकरण है। हाँ भाई। अब अगला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये क्या है? विद्युत धारा की उपस्थिति, क्या बताता है? विद्युत धारा की उपस्थिति जांच करने के लिए होता है। आपने देखा होगा ये मैकेनिक वगैरह किसी चीज को शॉर्ट सर्किट है चेक करते हैं, तो दोनों वायरिंग दोनों तरफ फाल्ट करके इसमें इसका मीटर देखा था। ये होता है गैल्वेनो, विद्युत धारा की उपस्थिति देखने के लिए प्रयोग किया था गैल्वेनोमीटर। मैंने आपको हर वैज्ञानिक उपकरण समझाने के लिए पूरा पूरा एफर्ट लगाया, पूरी पूरी कोशिश करी है कि हर कैंडिडेट को, हर प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सारी चीजें कम से कम समय में अधिक से अधिक समझ में आए। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग कलेक्ट किए हैं चित्र, ताकि आपके दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए रहे। जब कोई किसी वस्तु को हम देख लेते हैं तो हमारा दिमाग लंबे समय तक याद रख पाता है, ये साइकोलॉजी कहता है। कार्डियोग्राफ। मित्रों आपको कार्डियो शब्द से ही मतलब ये है कि जब भी कार्डियो शब्द आएगा तो आपको समझना है कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, कार्डियो मतलब बायोलॉजिकल भाषा में कार्डियो का अर्थ होता है हार्ट। तो कार्डियोग्राफ, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन होता है, और कार्डियोग्राफ मतलब कि हृदय की गति को अभिलेखित करने वाला एक ग्राफ होता है। इस प्रकार से ये सब होता है। तो ये होता है कार्डियोग्राफ, किसके गति के बारे में बताता है? हृदय। कार्डियो शब्द आए तो आप सीधा समझे हार्ट, हृदय, ठीक है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन होता है, कार्डियोग्राफ ये
ये चीजें आपको आई होगी समझ। किसकी कहते हैं कार्डियो अटैक, ये सब शब्द इसी से संबंधित है, हृदय से संबंधित। आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, सब लगाने के बाद में यहाँ इस पर अलग अलग ऐसा ऐसा ग्राफ चलता है, तो वो होता है एक प्रकार का कार्डियोग्राफ। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग होता है। ध्वनि की डेंसिटी, तीव्रता मापने के लिए, कितनी तेज है कितनी दूर है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाले यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर। ठीक है, रहेगा याद। ऑडियोमीटर क्या काम करता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला है ऑडियोमीटर। की कितनी डेंसिटी है इसकी। और कुछ महत्वपूर्ण यंत्र, अब हम समाप्ति पे चलते हैं। और भी महत्वपूर्ण मैंने एक ही जगह कलेक्ट करने की कोशिश करी है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी एमपी पुलिस में आया हुआ था, पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम एमपी पुलिस की हुई तो उसमें भी आए हुए हैं। तो जो वैज्ञानिक उपकरण है आज आपने पढ़े हैं, पूरे रटने पड़ेंगे, आपको समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। बहुत सारे तो मैंने सिखा दिए हैं, और फिर भी आपको ऐसा लगे तो उसको देखना। देखो, एक होता है अति महत्वपूर्ण होता है क्रिस्टोग्राफ। क्रिस्टोग्राफ का क्या काम है? जो क्रिस्टोग्राफ होता है, ये होता है पौधों की वृद्धि। ठीक है, क्या करता है? पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि नापने के लिए होता है, वो होता है क्रिस्टोग्राफ। क्रिस्टोग्राफ पौधों की वृद्धि नापता है। उसके बाद रेन गेज। रेन गेज वर्षा की मात्रा नापने के लिए नीचे लगा दिया जाता है उसको, ये बताता है वर्षा की मात्रा कितनी है, कितनी वर्षा हुई, ये होता है रेंज गेज। आपने समाचार में देखा होगा कि 120 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, तो ये किसके द्वारा मालूम होता है? रेन गेज के द्वारा। ठीक है, अगला है थर्मामीटर। थर्मामीटर ताप नापने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है। ठीक है भैया। उच्च ताप नापने के लिए पायरोमीटर, और नॉर्मल ताप, शरीर का ताप मापने के लिए डॉक्टर द्वारा यहाँ पे या मुंह में लगा दिया जाता है, ये होता है थर्मामीटर। ठीक है, आई होप आपको कोशिश पूरी करी है, समझ में आया होगा। लास्ट और अंतिम है मैनोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनोमीटर। ये दो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मैनोमीटर। मैंने जो आज के उपकरण लिए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उनको ही चयन करके लाया। तो मैनोमीटर गैसों का दाब नापने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण। क्या नापता है ये? गैसों का दाब। ठीक है, तो आपको ये महत्वपूर्ण उपकरण, इसकी मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा लगे हाथ, और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, और एक एक करके इनको आपके जो नोट्स है उसमें आप पूरा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए अपना वैज्ञानिक उपकरण में इतना पर्याप्त है। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, और इसी प्रकार की साइंस से महत्वपूर्ण वीडियो और गणित के ट्रिक के लिए देखते रहें सक्सेस पॉइंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बने रहिए हमारे साथ, आपको मैं हर सप्ताह हर दिन कुछ न कुछ चीज़ नई लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका स्नेह प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू।